दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन से अब बौखलाहट हो गई है उन लोगों में जो उत्तर प्रदेश में दंगा करके, उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करके योगी को बदनाम करने का षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से खुलेआम घोषणा कर दी कि कोई दंगा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बरेली और संभल ऐसी नजीर बनेंगे कि कोई दंगा करने का सोचे भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में खुलकर के अब यह कह दिया कि अगर कोई दंगा करेगा, लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर करता है तो उसको ठोकने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ के पुलिस को यह आदेश दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स अकाउंट से उस वीडियो को पोस्ट किया है। योगी जी ने लिखा, लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से किसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त है, इसकी सूचना समय समय पर पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं। उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस अपने कार्यक्रम में कहा, ठोक देंगे। सुनिए आप खुद। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। सुना आपने, साफ साफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और कुछ दिनों पहले भी योगी जी ने कहा था अपने एक भाषण में, इसी तरह एक कार्यक्रम में उन्होंने जब कहा था, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। बरेली से एक और बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा जब दंगा भड़क गया, उसके बाद वो अपने घर से फरार हो गया था। पुलिस घर में और रिश्तेदारी में ढूंढ रही थी और वो होटल में छुपा था। बरेली के 3 होटल को अब सील कर दिया गया है और उसके ऊपर भी उन्हीं धाराओं में कार्रवाई की जा रही है कि आपने अपराधी को छुपने के लिए जगह दी। बरेली में ये बड़े होटल हैं और होटल क्लर्क, फ्लोरा गार्डन, फरम गार्डन, ये 3 ऐसे होटल हैं जिसको अब बरेली में प्रशासन ने बंद कराकर सील कर दिया है। इनके ऊपर आरोप है कि आपने, जब ये पूरी खबर फैल रही थी कि इस पूरा दंगा जो बरेली में हुआ इसके पीछे मौलाना तौकीर है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई और पुलिस उसे खोज रही है, तो ऐसे में आपने अपने होटल में जानबूझकर उसको शरण क्यों दी? बहुत बड़ा एक्शन हुआ। इसको देखते हुए पूरे बरेली में तो हड़कंप मचाई है। अब पूरी यूपी में लोग अलर्ट पर हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अब यह कह दिया कि अब अगला कदम जो होगा, इसी तरह का एक्शन लव जिहाद और गोकसी करने वालों पर होगा। योगी आदित्यनाथ ने, जैसा मैंने कहा आपको अभी कुछ दिनों पहले, श्रावस्ती में बोलते हुए सीधी चेतावनी दी थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उत्तर प्रदेश में अराजकता कतई स्वीकार नहीं है, हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे। अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया,
तो उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगी। सुने आप योगी जी ने तब क्या कहा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। सुना आपने, ये श्रावस्ती में योगी जी बोल रहे थे, और ये दंगे वाले दिन के अगले दिन की वीडियो थी जब योगी जी ने दंगाइयों को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया था कि भाई दंगा फसाद करोगे तो यहां ऐसा कार्रवाई होगी जो उदाहरण बन जाए। संभल में ये कार्रवाई हुई है, लोगों के घर भी टूटे, लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा, और अभी तक उनको जेल से छोड़ा नहीं गया है। संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई हो रही है। अब उसके बावजूद भी यदि कोई ये सोच रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे, तो योगी जी ने चुनौती दी है कि अगर गजवाए हिंद की बात कोई सोचता है, गजवाए हिंद करने के लिए कोई बात सोचता है, तो वो सोचे नहीं। अगर बर्बाद होना है तो कार्रवाई करके देख लो। ये सोचना उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं चलेगा। बिल्कुल खुलकर सीधी सीधी चेतावनी योगी आदित्यनाथ ने दे दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में इस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड विकास के काम हुए हैं, इंडस्ट्री लगी है, और सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की, जहां दुश्मन भी यानी विरोधी जो पक्ष हैं वो भी योगी की बुराई नहीं कर सकते, और वो है बिना रिश्वत नौकरियां। 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में लगी है, जिसमें पुलिस की भी बड़ी भर्ती है, जहां बिना पैसे माना नहीं जाता था कि भाई 5 लाख तो कम से कम चाहिए अगर सिपाही लगना है। सपा सरकार में तो यही होता था। लेकिन आज की डेट में बिना 1 रुपया दिए जो पुलिस की भर्ती हुई है, वो पुलिसकर्मी, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो कट्टर कभी किसी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। एक मेरा परिचित है जो कट्टर बसपा का, पूरी फैमिली कई पीढ़ियों से, मतलब आप समझिए जब से मायावती आई है तब से वो जो है बसपा का वोटर है, लेकिन अब कहता है कि नहीं, इस बार तो बीजेपी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे, क्योंकि पुलिस में जो भर्ती हुई है, मायावती के शासनकाल में भी कहते हैं हमारे चाचा गए थे भर्ती के लिए, तो बिना पैसे भर्ती करने को मना कर दिया गया था। आज योगी आदित्यनाथ है, टेस्ट दिया है, फिजिकल दिया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और बिना 1 रुपया दिए नौकरी मिली है। ये बदलाव है। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है यूपी में, दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, और दंगाइयों पर कंट्रोल करने की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर मेरी कई उद्योगपतियों से बात होती है, वो कहते हैं कि आज की डेट में दुनिया की पहली पसंद अगर कोई भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ योगी जी हैं, योगी जी के रहते किसी दंगाई की, किसी फसाद की, किसी उल्टा पुल्टा काम करने वालों की हिम्मत नहीं, और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो रिश्वत मांग ले। तो ये बदलाव किया गया है, और इसीलिए योगी की पुलिस
अलर्ट मोड पर है। त्योहारों का सीजन चल रहा है। योगी जी ने स्पेशल ऑर्डर दिए हुए हैं कि जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां दंगा संभावित है, जहां इस तरह के कभी पहले हुए हैं, तो वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस रात को 24 घंटे भी मतलब राउंड ले रही है जगह जगह, क्योंकि मेरा घर जहां है मैं देखता हूं मेरे घर के पास से भी सायरन बजती हुई बाइक रात को निकलती है 2 से 3 बार। तो ये सब अलर्ट मोड पर है। इसको देखते हुए जो दंगाई प्लान कर रहे थे योगी को बदनाम करने का कि यूपी में बदनाम कर देंगे, उन सबके होश उड़ गए हैं। और अब सब ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये संभव नहीं है कि आप कोई दंगा फसाद या माहौल खराब करने का काम कर दें। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जो लव जिहाद के केस पूरे भारत से आ रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में योगी की इस घोषणा से कि लव जिहाद पर अब हम अगला एक्शन लेंगे, ये जो कहा है योगी जी ने कि लव जिहाद और गो हत्या करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, अब उससे हड़कंप मचा हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ आपके हिसाब से जैसा काम कर रहे हैं यूपी में, आपको लगता है कि योगी ही बेस्ट सीएम है? आपको लगता है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, तो उस 27 के चुनाव में अखिलेश यादव का जो दावा है कि हमारी सरकार आ रही है, क्या अखिलेश यादव आएगा या योगी जी? राय जरूर लिखिए, वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि योगी जी तक पहुंचे। वंदे मातरम।